तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद खुदा का शुक्र करता हूँ और पास्टर अरशद साहब का और आप सब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर दोबारा से इनवाइट नहीं बल्कि बुलाया। इनवाइट और चीज़ होता है, बुलाना और चीज़ है। चूँकि मैं खुदा का खादम हूँ एक, तो खादमों को बुलाया ही जाता है, आ जाओ। हालेलुया। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ। लेकिन खुदा के जो खादम हैं, जो सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड हैं, वो बुलाए हुए भी हैं, चूजन पर्सन भी हैं, बरगज़ीदा भी हैं और फेथफुल भी हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं खुदा के खादमों की और इसी तरह कलीसियाओं की। हालेलुया। हम जिस एजेस से, जिस दौर से गुजर रहे हैं और उससे पहले भी और आने वाले वक्तों में भी, कोई ये ना कहे कि मसीहत, एक मसीही, एक बिलीवर्स, ईमानदार, उसकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान है। आसान नहीं है, कठिन है। आजमाइशों, मुश्किलों, हालात और वाक़यात, वायरस, कोरोना, बैक्टीरिया, उस जगह के शैतान के एजेंट के अंडर में, हुकूमत के अंडर में, हालात और वाक़यात के अंडर में हमें रहना होता है और उसी के अंदर अपने ईमान की पुख्तगी को कायम और दायम रखना है और अपने ईमान का बैरूनी तौर पर इजहार भी करना है, बताना भी है कि वी आर अ बिलीवर्स, हम ईमानदार लोग हैं, हम यस्सु के खून खरीदे हुए हैं, हमें दुनिया से वास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया में रहते ज़रूर हैं, मुसीबतें, दुख, तकलीफ़ें सहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए, दुश्मनों के लिए, कलीसियाओं के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्कों के लिए हम दुआ करते हैं एंड वी लव देम। हालेलुया। बेशक इन दिनों में बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन दिस इज़ आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर देम। हमारी ये ड्यूटी है कि उनके लिए दुआ करें। हम अपने घर के लिए दुआ करेंगे, अपने गांव के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने एरिया के लिए जब दुआ करेंगे तो इब्लीस शैतान को वहाँ से जाना पड़ जाएगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। और उसकी कवरिंग, उसके गारमेंट्स, उसके टैक्टिस को वहाँ से जाना पड़ जाएगा। और जहाँ जहाँ उसने पंजे गाड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ वो गुर्बत लेके आया है, जहाँ जहाँ नातफाकी लेके आया है, जहाँ पर वो हार्डशिप, मुश्किलें लेके आया है, जहाँ जहाँ वो आपको स्क्विज कर रहा है, निचोड़ रहा है, ड्रेन कर रहा है, वहाँ से उसको जाना पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मुल्क के लिए दुआ करना, क्योंकि उसी की सलामती में हमारी सलामती है। अपने गांव की सलामती के लिए दुआ करना, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने अनाज के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और दूसरों के लिए दुआ करना, क्योंकि देना लेने से मुबारक है। हालेलुया।
जब भी आप देते हैं तो गोया आप कर्ज दे रहे होते हैं, और उसका रिवार्ड, उसका अजर कोई इंसान नहीं खोएगा। हालेलुया। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो एक मसीहत है या एक मसीही है, वो तरह बतरह की आजमाइशों और कठिन हालात में से गुजर रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं मसीही हूँ और मैं मुश्किलों, बीमारियों, लानतों के दरमियान, हत्ता के मौत की वादी में से मेरा गुज़र नहीं होगा। यहीं से तो पता चलेगा कि कौन मसीही है, कौन बलीवर्स है, कौन खुदा के बेटे मसीह को मानता है। हालेलुया। पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने शैतान इब्लीस पर लानत की, उस सांप पर, अजगर ड्रैगन पर लानत की। उसने कहा तो उम्र भर खाक चाटेगा। इसका मतलब है कि वो खाक से जितनी चीज़ें बनी हुई हैं उन पर और इन हवाओं और फिजाओं पर कब्जा रखता है। हम उसके अंडर में आते हैं डायरेक्टली, हमने हर चीज़ उसके हवाले कर दी है। अब हमारे ऊपर गर्मी, सर्दी, बीमारियों, क्राइसिस का और शैतानी एजेंटों का असर होता है, हालात और वाक़यात का असर होता है। हत्ता कि जैसे लूत उस एरिया में था, सदूम और अमूरा में, उसकी फैमिली के ऊपर भी उसका असर हुआ था। हालेलुया। और खुदावंद यीशु से ये बड़ा क्लियर बताते हैं जब हम लूका की इंजील 22वां बाब पढ़ते हैं और वहाँ पर 31वीं और 32वीं आयत में लिखा हुआ, ल्यूक चैप्टर 22 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम द 31 and 32, शमाउन देख। शमाउन जो उसका शागिर्द है, पतरस जो उसका शागिर्द है, शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। क्या करे? गंदम की तरह फटके। और पुराने दौर में गेहूं को जब काट लिया जाता था, बालियां समेत, उसके दानों समेत, सिट्टों समेत, तो उसको पकड़कर पत्थरों के ऊपर सख्त जगह पर मारा जाता था ताकि उसका भूसा यानी कि तूड़ी अलग हो जाए और उसमें से जो दाने हैं वो अलग हो जाए। हालेलुया। शैतान ने ईमानदारों को मांग लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक की बात नहीं की यहाँ पर, तुम लोगों को शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने दुआ की है ताकि तेरा ईमान ना जाता रहे। और ऑलरेडी जहाँ पर शैतान इब्लीस ने हमें फटकने के लिए, मुश्किलें पैदा करने के लिए, हमारे ऊपर हालात और वाक़यात पैदा करने के लिए, इल्ज़ामात लगाने के लिए, बीमारियां, लानतें लगाने के लिए हमारे ऊपर वो हुकूमत करता है, दुनिया का हाकिम कहलाता है, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों के लिए दुआ ऑलरेडी की हुई है कि हमारा ईमान ना जाता रहे। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ईमान के लिए हमारे लिए दुआ की हुई है। His blessing is present here in all over the world। पूरी दुनिया के अंदर वो जो दुआ की पावर है वो ऑलरेडी बिलीवर्स के साथ है, मौजूद है, ताकि हमारा ईमान ना जाता रहे। और अगर किसी का ईमान ही चले गया तो वो इब्लीस का, शैतान का हो जाता है, तारीकी के अंदर चला जाता है। इसी तरह जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं, 5वां बाब पढ़ते हैं, तो जो शैतान जो शेर बब्बर की मानद ठाड़ता फिरता है ताकि तुम लोगों को फाड़ खाए। शैतान ठाड़ता फिरता है
शेर बब्बर की मानद, शेर बब्बर नहीं है, की मानद, ताकि कलीसियाओं को, लोगों को फाड़ खाए, जख्मी कर दे, ताकि वो साल हर साल बीमारियों में, लानतों में, कर्सेस में, क्राइसिस में, जनरेशनल कर्सेस में, हालात और वाक़यात में, गर्मी में, सर्दी में, मुश्किलात में वक्त गुजारें, और वो अपनी उस तमाम कवरिंग को हमारे ऊपर रखना चाहता है। लेकिन ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की हुई है ताकि हम ईमानदार रहें, और ईमानदार रहना बहुत बड़ी बात है। मुश्किलों से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, आजमाइशों से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदार रहना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ईमानदार हैं, हमारी हॉटलाइन, हमारी कम्युनिकेशन खुदा के साथ है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम कलीसिया के अंदर शामिल हैं, हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। हर घर के ऊपर आंधी तूफान आते हैं, चाहे वो चट्टान पे बना हुआ है या वो रेत पर बना हुआ है, लेकिन वही घर बचेगा जो चट्टान पर बना हुआ है। हालेलुया। दुनिया के अंदर बहुत सारी फिक्रें हैं, खाने पीने की फिक्रें, और जहाँ हम रहते हैं हमारे ऊपर इल्ज़ामात, फिर हालात और वाक़यात, बहुत सारी फिक्रें हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि तुम फिक्र ना करो, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको खिलाता है। वो करते क्या हैं? वो कहता देखो तो देखो। खुदावंद यीशु मसीह अगर कहते हैं देखो तो देखो, उनकी ज़िंदगी पर गौर करो। सुबह सुबह उठकर वो हम्द करते हैं, जब हम्द करते हैं उसके बाद अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी प्रीचिंग के लिए। सबसे पहले वो हम्द और तारीफ़ करते हैं। जब वो हम्द और तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं, तो उनके पलों के अंदर, उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके पंजों के अंदर, उनके मुँह के अंदर, उनके जिस्मों के हर एक हिस्से के अंदर ताकत, तवानाई, एनर्जी आ जाती है उस हम्द के सबब से, उस तारीफ के सबब से, क्योंकि वो है हम्द और तारीफ के लायक। और जब वो अपने घोंसलों को, अपने घरों को छोड़ देते हैं और जब जाते हैं, तो उनके लिए खुराक मुहैया कर दी जाती है, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए वो लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। जहां जहां आप हैं, जिस घर में, जिस डिनोमिनेशन में हैं, सुबह उठकर खुदा की हम्द किया कीजिए, तारीफ़ किया कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम हम्द और तारीफ़ करते हैं खुदा की, खुदा बरकतों को नाज़िल करता है। अभी जो पास्टर साहब गीत हम सब मिलकर गा रहे थे, तो अपनी बरकतों को वो नाज़िल करता है, अपने बरकत के दरवाज़ों को खोलते हैं, दरीचों को खोल देता है, और वो कहता है कि लेते जाओ, इसलिए कि ये मेरी तारीफ़ कर रहा है, ये मेरी तारीफ़ कर रही है। खुदा इसी से खुश होता है कि उसकी हम्द और सना की जाए जिसके वो लायक है। हालेलुया। और जब हम अपने अपने एरिया में होते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब, बल्कि इससे पहले अय्यूब नबी के सहीफे में चलिए 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ दे। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 20 और 15 वर्स, और उसके बाद पैदाइश में हम आएंगे और उसके 26वें बाब में। कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन आवाज़ में पढ़ दे ऊंची में, अय्यूब नबी का सहीफा और उसकी 20वां बाब, उसकी 15वीं आयत।
दौलत को निकल गया है पर वो उससे फिर उगलेगा। जी, वो दौलत को निगल गया है, he swallowed the worth। जी, खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। खुदा उसके पेट से बाहर निकाल देगा। अयूब नबी के जो बुक है उसमें लिखा गया है कि वो दौलत को निगल गया है। वो आपकी दौलत को निगल जाता है, आपके रुपए पैसे को निगल जाता है, वो आपकी ब्लेसिंग को निगल जाता है, आपको जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी रुपए पैसे के तौर पर, फाइनेंस के तौर पर कमज़ोर कर देता है, इसलिए कि वो आपकी दौलत को निगल जाता है। और जब वो दौलत को निगल जाता है तो आप सोचों में, फिक्रों में, एंजाइटी में, हार्डशिप में, मुश्किलों में आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, आपके पास दौलत नहीं होती, आपके पास गंदम खरीदने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए रुपया पैसा नहीं होता। आप फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। आपका जो जिस्म है, सोच सोच के एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, पांचवी बीमारी, एक से एक बीमारी आपको घेर लेती है, हत्ता कि आपको अपने सिवा कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए कि जब आपकी दौलत को वो निगल जाता है तो फिर आपकी हर एक ब्लेसिंग जो है वो शैतान के पास चली जाती है। लेकिन खुदा उसके पेट में से, यानी कि शैतान के पेट में से उसको उगलवा देगा, वॉमिट करवा देगा। हालेलुया। He have a power। खुदा के पास पावर है कि जो कुछ भी वो आपकी ब्लेसिंग को चुरा कर ले जाएगा, खुदा के पास पावर है कि वो उसके पेट में से निकाल ले। बेशक वो इस दुनिया का हाकिम कहलाता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा दुनिया और दुनिया की चीज़ों से अबाव है, बड़ा है। हालेलुया। इसलिए वो शैतान अबलीस जहाँ पर फटकता है, जहाँ पर मुश्किलें लेके आता है, फाड़ने वाले वो हमें फाड़ देता है, मुश्किलात पैदा करता है, डिवाइड कर देता है, वहाँ पर वो हमारी दौलत को, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का सबब है, उसको भी निगल कर ले जाता है। ये शैतान अबलीस के काम है। और कभी कभी वो लोगों को इस्तेमाल करता है जो हमारी चीज़ों को चुरा कर ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और कभी कभी हमें पता भी होता है, लेकिन वी हैव नॉट करेज, हमारे अंदर इतना हौसला, इतनी दिलेरी नहीं होती कि हम उससे वापस ले सकें या छीन सकें। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। ये उन दिनों का वाक़या है जब अब्राहम ने फ़लस्तीन के एरिया में खेती की थी, और अब्राहम खुदावन में सो गया था और उसका बेटा इसहाक वहाँ पर मौजूद था फ़लस्तीनियों के एरिया के अंदर। और लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। जब खुदा बरकत बख्शता है तो हमें 100 गुना मल्टीप्लाई 100 फल मिलता है। जब हम बोते हैं तो फिर हमें फल मिलता है, अगर हम बोते नहीं हैं तो उगेगा कैसे, और अगर उगेगा नहीं तो 100 गुना कैसे मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगियों का फल, अपने रुपए पैसे का फल, अपनी ज़मीनों का फल, अपने दिलों का फल, अपने होंठों के नजराने आप कलीसिया के अंदर रहते हुए इनको बोया कीजिए।
ताकि वो 100 गुना हो, ताकि आपको खाने के लिए रोटी और बीज बोने के लिए बीज भी आइंदा से मुहैया हो। अगर आप नहीं बोएंगे तो आपको ना खाने के लिए रोटी मिलेगी, ना बोने के लिए बीज मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी फैसिलिटी आपके पास है उसको ज़रूर आप बोया करें, थ्रू दी कलीसिया, थ्रू दी पादरी पास्टर। जहाँ जहाँ आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। क्यों? इसलिए कि खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी थी। अगर खुदावंद ही ना बरकत दे तो फिर हम कैसे बढ़ सकते हैं? वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फिलिस्तियों को उस पर रशक आने लगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ बलीवर, जहाँ जहाँ मसीही, जहाँ जहाँ हमारे लोग, हमारी कलीसिया के लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बरकत पर बरकत वाले हो जाते हैं, किसी भी शोबा में हैं तो लोग उन पर रशक करते हैं, हसद करते हैं, नफरत करते हैं, कीना करते हैं। जेलसपन की जो रूहें हैं उनसे अदावत रखती है और उनको गिराने की कोशिश करती है, उनको फॉल डाउन करने की कोशिश करती है। इसलिए बी केयरफुल। खुदा की बरकत को लेकर, उसके मसा को लेकर आगे बढ़ा कीजिए। और फलस्तियों को उस पर रशक आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। हालेलुया। और से सुनिए, अब्राहम ने इस एरिया में बीर सभा का एरिया में 7वां कुआं, बीर का मतलब है कुआं, सभा का मतलब है 7वां कुआं। तो उस एरिया के अंदर जितने इन्होंने कुएं खोदे थे, अब्राहम ने जब ये बड़ा हो गया, बड़ा आदमी हो गया इसहाक, तो उन्होंने उन तमाम कुओं को बंद कर दिया, हत्ता के उन पर मिट्टी डाल दी ताकि ये दोबारा उस पर खुदाई ना करे। और जिस घर के अंदर, जिस फैमिली के अंदर, जिस ज़मीन के अंदर पानी ना आता हो, ज़मीन सैराब ना होती हो, नौकर चाकर खाते पीते ना हो, और जो जानवर हैं, बैल है, गाय है, भेड़ बकरियां हैं, या सब्जियां, फल फ्रूट जहां पर ना होता हो पानी के सबब से, वहां पर लानते, कहत, काल, फेमन आ जाता है और बलाएं और वबाएं और तारीकी कुव्वतें, कमजोरियां और लानतें वहां पर आ जाती हैं। हालेलुया। वो लोग जो उस एरिया के लोग थे वो जानते थे कि अगर हमने इसका पानी बंद कर दिया तो फसलें नहीं होंगी, जानवर भूखे रह जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। मरने के सबब से उनको जो बीमारियां लगेंगी वो बीमारियां इनको चिमट जाएंगी, ये इसहाक और इनकी फैमिली को चिमट जाएंगी, तो ये वैसे ही मर जाएंगे। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक सही फैसला किया। शैतान इब्लीस लोगों के दरमियान में से होकर काम करता है। हालेलुया। वो ईमानदारों को फटकता है, पटके पर पटका मारता है, आजमाइश पर आजमाइश लेके आता है। एक आजमाइश से निकलता है मसीह, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की है ताकि हमारा ईमान जाता न रहे। हालेलुया। ताकि हम मजबूत रहें। अब इनके साथ भी ऐसा हुआ कि जितने कुएं अब्राहम के वक्त खोदे गए थे सबको उस एरिया के लोगों ने बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया और मट्टी से भर दिया, और अभी मलक ने जो उस एरिया का बादशाह था इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा जोरावर
ہو گیا ہے، تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ کسی اور جگہ پر چلا گیا وادی کے اندر، اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا۔ جب یہ جرار کی وادی میں آئے ہیں تو وہاں پر اسحاق نے دوبارہ سے ان کنووں کو کھدوایا جو کہ فلسطینیوں نے مٹی سے بھر دیا تھا، حسد، نفرت اور رشک کی وجہ سے، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے، اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا۔ جھگڑا اس کا مطلب ہے کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکال لی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو چلا گیا۔ ہاللیلویہ۔ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ دیجیے۔ جب فلسطینیوں نے ان کے کنووں کو بند کر دیا تو کیا انہوں نے کنویں کھودنے بند کر دیے تھے؟ کیا جب ان کے اوپر مصیبت، دکھ، تکلیف آئی یا پانی ان کو نہیں ملا تو کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے تھے؟ جواب دیجیے۔ نہیں، بلکہ لکھا کھودتے کھودتے، ایک کنویں پر جھگڑا ہوتا تھا دوسرا کھودنا شروع کر دیتے، دوسرے پر جھگڑا ہوتا تھا تیسرا کھودنا شروع کر دیتے، تیسرے پر جھگڑا ہوتا تھا چوتھے۔ لکھا کھودتے 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 ان کو پانی کا ایک سوتا، ایک پانی کا زندہ چشمہ مل گیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ بھی کھودنا، ڈگ ایکسیویشن فار دا واٹر، اپنی زندگی کے لیے، زندگی کے واٹر کو کبھی بھی چھوڑیے نہیں، کھودنا شروع کر دیجئے۔ جتنی بھی مشکلیں ہوں، جتنے بھی مصیبتیں ہوں، جتنے بھی حالات اور واقعات آپ کی زندگی کے اندر ہوں، آپ کھودنا بند نہ کیجئے، آپ دعا کو نہ چھوڑیے، آپ خدا کے خادموں کو اپنے چرچز میں، اپنے گھروں میں، اپنی کلیسیا میں بلانے سے باز نہ آئیے، آپ خدا کے بیٹے کو پکارنا بند نہ کیجئے، آپ خدا کے ساتھ ہاٹ لائن قائم رکھیے، آپ بائبل مقدس کو پڑھنا اور پریچ کرنا اور خدا یسوع مسیح کو ایز اے سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا ثابت کرنے سے باز نہ آئیے۔ آپ گیت گانے سے، آپ حمد کرنے سے، آپ ستائش کرنے سے باز نہ آئیے، تاکہ خدا ان جو بند دروازوں کو کھولے، ان جو کنووں کو اس شیطان نے، ابلیس نے، لوگوں نے، ناراستی کی قوتوں نے، وائرس نے، کرونا نے، حالات اور واقعات نے، نفرت کی کینہ کی نگاہوں نے، اور شیطان، ابلیس اور غربت کی اسپرٹ نے جو آپ کے لیے بند دروازے کیے ہوئے تاکہ کھلے، اور حمد اور تعریف کے ذریعے سے، برکت پر برکت مانگنے کے ذریعے سے، یسوع مسیح کے نام کو استعمال کرنے کے ذریعے سے، یسوع مسیح کے نام کی پاور کو یوز کرنے کے سبب سے آپ ڈانٹیے بیماریوں کو، لعنتوں کو، ناراستی کی قوتوں کو، اپنے گھٹنوں کو حکم دے، اپنے جسم کے ایک ایک آرگنز کو حکم دے، اپنی گندم کو حکم دے، اپنی کپاس کو حکم دے، اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو حکم دے، تاکہ وہ آپ کے
आपके लिए बहाल हो, रिस्टोर हो और आपका अनाज बढ़ जाए, आपकी तरक्की होती जाए, आपका अप लेवल होता जाए, आपकी सक्सेस होती रहे। और जिसने आपको फॉल डाउन किया हुआ है इस रुए जमीन पर, वो आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों की जिंदगी से और वो जाता रहे और वो कुआं आबाद हो जाए, वो लिविंग वाटर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके चर्च के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपकी तालीम और तरबियत के अंदर काम करे और अबलीस, शैतान और अबलीसी लोग शर्मिंदा हो और आपकी जिंदगियों से उनका दखल, एंट्री वापस हो जाए, रिवर्स टू डेविल हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। लेकिन अगर आप खोदेंगे नहीं, पानी नहीं आएगा। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर आप हम्द तारीफ नहीं करेंगे, आपका ईमान कायम नहीं अगर है, कोशिश नहीं करेंगे, बेदारी अगर आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, तो अबलीस शैतान मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगियों के ऊपर, आपके रोटी पानी के ऊपर कब्जा कर लेगा। आपकी खुशहाली, आपकी फाइनेंशियल इनकम पर कब्जा कर लेगा। इसलिए अपने चर्च के लिए, अपने पादरी पास्टर के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए दुआ किया करें, घुटने टेक कर, गिड़गिड़ा कर, और अबलीस को भी कमांड किया करें ताकि वो कुएं खुले जो अबलीस शैतान ने बंद किए हुए। और जो कुछ अबलीस शैतान आपकी दौलत को, आपकी सेहत को, आपके रुपए पैसे को वो निगल गया है, उसने चुरा कर हजम किया हुआ है ताकि उसके खुदा उसके पेट से बाहर निकाले। अगर मैं पढ़ूँ मिसाल की किताब 6 बाब में, तो वो 7 गुना भी आप कमांड कर सकते हैं, 7 गुना आप कमांड कर सकते हैं कि जो कुछ आए अबलीस शैतान नाराज़गी की कुव्वतें तूने मेरा चुराया हुआ है, यू हैव टू पे 7 टाइम मोर, मुझे 7 गुना ज्यादा वापस कर। यीशु मसीह के नाम के वसीले से उसको करना पड़ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो इस दुनिया का हाकिम है, कमांड कर सकते हैं। मिसाल 6 बाब में लिखा हुआ है 7 गुना तक एक चीज आपकी चुराई हुई है, आप उसको कमांड कीजिए 7 गुना मुझे वापस कर। यीशु मसीह के नाम के वसीले से उसको देना पड़ जाएगा, क्योंकि जीसस हैव ए पावर। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। और ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए, ईमानदारों के लिए दुआ की हुई है कि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे। और अगर आपका और मेरा ये ईमान है कि यीशु मसीह के नाम में पावर है, कुदरत है, ही कैन डू एवरीथिंग, आई कांट डू नथिंग, यू कांट डू नथिंग, बट जीसस कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जीसस कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है जब आप कमांड करेंगे। एक और हवाला, और ये आखिरी हवाला होगा, बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। जी कोई निकाल ले तो पढ़ दे प्लीज। John chapter 15 verse commencing from the 7 and 8। जी पढ़िए बेटा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है? तो जो चाहो मांगो, कोई लिमिट नहीं है। दिस इज अ ब्लैंक चेक, ये ब्लैंक चेक है।
اور میرے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ نہیں لکھا ممکن ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، نہیں، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ڈیفینیٹ ٹینس یہاں پر لگا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے لیے وہ ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، بشرطے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کی باتوں پر قائم اور دائم رہیں اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر قائم اور دائم رہے، اور جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوں. راست بازی پاکیزگی ہمارے اندر ہو اور قوت کا لباس اور یسوع مسیح کو ہم نے پہنا ہوا ہے، پھر ہم جو کچھ مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا. اور ابلیس، شیطان، بیماریوں، لعنتوں، کرسز، جنریشنل کرسز کو، غربت کو وہاں سے جانا پڑ جائے گا خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. جو آج راز کی باتیں ہمیں بتائی ہیں